आज हम बात करने वाले हैं प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा सीटों के बारे में कि 2027 में इन 7 विधानसभा सीटों पर संभावित किस दल को कितनी बढ़त मिलने वाली है और 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन दल कितने हजार वोटों से चुनाव जीता था और कौन विधायक बना था और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर किस दल को बम्पर बढ़त था। अगर आप भी प्रतापगढ़ जिले के होंगे तो आप अपने विधानसभा सीट के बारे में देखिए और अपना कीमती राय जरूर दीजिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। प्रतापगढ़ जिले के 7 सीटों का सर्वे, किस दल को कितनी सीटें की संभावित बढ़त। अगर आप प्रतापगढ़ के होंगे, विश्वनाथगंज के होंगे या रामपुर खास के होंगे या रानीगंज से होंगे या कुंडा या पट्टी या बाबागंज से होंगे तो आप अपना कीमती राय दो और बताओ क्या 2027 में नए चेहरे के रूप में क्या गुलशन यादव विधायक बन पाएंगे, क्या डॉक्टर एसपी पटेल का जलवा कायम होगा या फिर भाजपा और योगी की जोड़ी प्रतापगढ़ में छा जाएगी। आपका कीमती राय क्या होगा यहां पर आकलन देखने के बाद बताइएगा। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। पहले आप जान लीजिए प्रतापगढ़ जिले में कुल टोटल यहां पर देख सकते हो 7 विधानसभा की सीटें हैं। रामपुर खास है, विश्वनाथगंज है, प्रतापगढ़ है, पट्टी है और रानीगंज है और कुंडा है और बाबागंज आरक्षित सीट है जो एससी है साथियों। तो अगर आप इन विधानसभा सीटों में कहीं से भी रहने वाले होंगे तो अपने विधानसभा का हाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहां पर देखिए 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम, ये पहले जान लीजिए कि कौन दल से कौन विधायक है। देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस से चुनाव यहां पर लड़ी थी और यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी और यहां पर कांग्रेस से दोस्ताना मैच था और यहां पर आराधना मिश्रा कांग्रेस से चुनाव जीत गई थी। अब यहां पर देखिए विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल यहां पर अपना दल से ये चुनाव जीत गए थे और यहां पर अगर आप विश्वनाथगंज से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा, अपने विधायक के बारे में बताइएगा। प्रतापगढ़ से राजेंद्र कुमार मौर्य भाजपा से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। पट्टी से राम सिंह पटेल यहां पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। रानीगंज से आर.के. वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह यहां पर अपने दल जनसत्ता से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। बाबागंज एससी से विनोद कुमार सरोज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनाव लड़े थे और ये जीत गए थे। यहां पर मैंने आपको 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम लगा दिया है। अगर आपका विधायक इस समय रिटर्न करने की मूड में होगा तो बताइएगा आप। अब यहां पर देखिए, इसलिए प्रतापगढ़ जिले का सही दलवार परिणाम ये देख लीजिए। यहां पर मैंने आपको बताया भाजपा प्लस अपना दल 2 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में 2 सीटें जीती थी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीट जीता था और कांग्रेस 1 सीट जीता था। अगर कांग्रेस को जोड़ा जाए तो समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव नहीं लड़ी थी और कांग्रेस सपा को जोड़ा जाए तो 3 सीटें सपा जीती थी। लेकिन अब बात करने वाले हैं 2024 में किस सीट से कौन दल आगे था, ये भी आप जान लीजिए किसको बढ़त थी। अब यहां पर देखिए 2024 में आगे रहने वाले दल, ये भी आप समझिए, मैंने एक चार्ट लगाया है, विधानसभा सीट लिखा है, आगे रहने वाले दल के नाम लिखा है और बढ़त वोट भी लिख दिया है। अब देखिए रामपुर खास से समाजवादी पार्टी लगभग 3800 वोटों से ज्यादा बढ़त में थी, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। विश्वनाथगंज में भाजपा लगभग 3434 वोटों से आगे थी और प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी 9000 वोटों से आगे थी। पट्टी में समाजवादी पार्टी यहां पर 35000 वोटों से सबसे आगे थी साथियों। और रानीगंज में समाजवादी पार्टी 14840 वोटों से आगे थी। कुंडा में समाजवादी पार्टी लगभग 12000 वोटों से आगे थी, यहां पर जनसत्ता दल लोकतंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से। बाबागंज से समाजवादी पार्टी लगभग 10,000 वोटों से ज्यादा आगे थी। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, मैंने यहाँ दलवार बताया है कि कौन से विधानसभा में, लोकसभा में कौन सा दल आगे था। अगर आप बताइए, यहां पर आंकड़ा देख सकते हो, अब अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब यहां पर चलते हैं, यहां पर देख सकते हो विधानसभा सीट 2027 का संभावित पलड़ा, ये भी जान लीजिए। यहां पर हमारे जितने भी साथी होंगे इसको देखने के बाद अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए रामपुर खास की अगर बात करें, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है और यहां पर रामपुर खास में सिर्फ कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, इस चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ है, यहां पर आपको पता है, वैसे ही गठबंधन होने वाला है। अब यहां पर विश्वनाथ की बात करें, विश्वनाथ में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर हम 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हैं तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, विश्वनाथ में समाजवादी पार्टी बहुत आगे थी,
लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला क्यों हो जाता है, हमारे जितने भी विश्वनाथगंज के साथी होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपकी विधानसभा में आपके हिसाब से कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ में भाजपा और समाजवादी पार्टी के सीधे आमने सामने टक्कर है। अगर 24 की लोकसभा की बात करें तो प्रतापगढ़ में सपा आगे थी। अब यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में जो विधानसभा सीट है जिले की, वहां पर सपा और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है। अब प्रतापगढ़ विधानसभा सीट के जितने भी होंगे बताइएगा कि यहाँ पर सबसे आगे कौन दल निकल सकता है, आपका जहन आपका दिमाग क्या कहता है। अब देखिए पट्टी की बात करें, पट्टी में सपा को मजबूत बढ़त है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप पट्टी विधानसभा के होंगे तो अपना राय दीजिएगा, बताइएगा कि अगर आपके विधानसभा सीट से किसको टिकट मिले कि वो विधायक बन जाएगा, आपका इसको लेकर क्या राय है। अब रानीगंज को बात करें जहां से आर.के. वर्मा यहाँ पर विधायक है, उन सपा को बढ़त मजबूती के साथ है। कुंडा की बात करें तो राजा भैया बनाम सपा का यहाँ पर कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुंडा में सपा 16,000 से ज्यादा वोटों से आगे थी। अब यहाँ पर बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की। कुंडा में राजा भैया 30,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन गुलशन यादव ने कड़ी टक्कर दी थी। अब आप बताइए क्या कुंडा को नया विधायक मिलने वाला है, क्या गुलशन यादव मजबूती के साथ विधायक बन पाएंगे, आपका जहन और आपका दिमाग क्या कहता है बताइएगा। अब बात करते हैं बाबागंज की। बाबागंज में सपा और जनसत्ता दल में मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है काफी तैयारी के साथ। अगर यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपको 7 के 7 सीटों के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर रामपुर खास सपा गठबंधन और कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि विश्वनाथ में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। प्रतापगढ़ में सपा भाजपा सीधी टक्कर है, लेकिन अगर वैसे गिने तो 1, 2 और यहाँ पर जो मुकाबले में सीटें नहीं है, जो बढ़त है वो 3 सपा को है और बाकी यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। तो आप बताइए कि प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी को कितने सीटें मिलने का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, और राजा भैया का जो दल है जनसत्ता दल उसे कितने सीट जाने का अनुमान है। आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और मैंने आपको पूरा जातिवार बताने की कोशिश किया हूं। मैंने एक बार फिर से 2024 में आगे रहने वाले दलों का परिणाम लगा दिया है। मैं बात ज्यादा होती है कुंडा की। कुंडा में 12,000 से ज्यादा वोटों से सपा आगे थी। अब बताइए क्या 27 में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी आगे रहने वाली है या फिर पीछे हो जाएगी, आप इसे किस तरह देखते हो ये बताइएगा। क्या देखिए आप एक चीज देखे होंगे, कुंडा से जो वर्तमान विधायक है राजा भैया, उनके स्वर बदल चुके हैं, उनकी भाषा बदल चुकी है। पहले जब वो समाजवादी पार्टी में थे तब वो उनकी जो भाषा थी समाजवादी विचारधारा की थी, लेकिन उनकी भाषा अब धीरे धीरे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरह होने लगी है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान वाला हिसाब किताब वहां पर शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं राजा भैया को डर है कि कहीं समाजवादी पार्टी 24 की तरह और 22 की तरह कहीं जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ जाए तो यहाँ पर मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है और मैं सीट हार भी सकता हूं। अब आप इसको कैसे देखते हो ये बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो तमाम साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद।